आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं अपने इस वीडियो में अपनी एक स्वरचित कविता और अपनी दिल की बात के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ ना, वो सभी लेडीज़ जो शादीशुदा हैं उनके दिल को छुएगा ज़रूर। मेरा प्रयास तो पूरा है, क्योंकि ये ना ये मैं समस्या ही कहूँगी। ये जो समस्या है ना कि हमारी जब शादी हो जाती है, हम मायके जाते हैं, लोग हमसे कहते हैं अरे शादी से पहले तो ये कुछ और थी, शादी के बाद तो भैया ये बहुत बदल गई हैं। तो बस इस छोटे से विषय को मैंने कविता में लिखने का एक प्रयास किया है कि शादी के बाद कैसे बदल जाती हैं लड़कियां। ये तो कोई नहीं सोचता ये क्यों बदलती है और कैसे बदलती हैं। बस सब ये सोचते हैं अरे शादी से पहले तो ये कुछ और थी, शादी के बाद तो इनके नखरे ही अलग हैं, बहुत बदल गई हैं। चलिए आते हैं अपनी कविता पर। आज जो मेरी कविता है उस कविता का शीर्षक है लड़कियां शादी के बाद कैसे बदल जाती हैं। लड़कियां शादी के बाद कैसे बदल जाती हैं। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। आते हैं अपनी कविता पर और अपनी डायरी के साथ, आप सभी अपनों के साथ जो मेरे वीडियो देखते हैं, मेरी कविताओं को सुनते हैं और मेरी दिल की बात को समझते हैं, आप सभी को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं अपनी कविता पर। लड़कियां शादी के बाद कैसे बदल जाती हैं। शादी के बाद लड़कियां शादी के बाद कैसे बदल जाती हैं। लड़कियां शादी के बाद कैसे बदल जाती हैं। मायके को जैसे भूल सी जाती हैं। मायके को जैसे भूल सी जाती हैं। न जाने अपना चुलबुलापन छोड़कर, न जाने अपना चुलबुलापन छोड़कर क्यों एकदम गंभीर सी हो जाती हैं। क्यों एकदम गंभीर सी हो जाती हैं। लड़कियां शादी के बाद कैसे बदल जाती हैं। मायके को जैसे भूल सी जाती हैं। समेटने लगती हैं अपनी यादों को, समेटने लगती हैं अपनी यादों को। नए माहौल में ढलने वो लगती हैं, नए माहौल में ढलने वो लगती हैं। लड़कियां शादी के बाद कैसे बदल जाती हैं। मायके को जैसे भूल सी जाती हैं। कुछ घबराते हुए, कुछ शर्माते हुए, कुछ घबराते हुए, कुछ शर्माते हुए पिया के घर को वो संवारने लगती हैं। पिया के घर को वो संवारने लगती हैं। लड़कियां शादी के बाद कैसे बदल जाती हैं। मायके को जैसे भूल सी जाती हैं। मायके में सोती थी बेपरवाह होकर, मायके में सोती थी बेपरवाह होकर, पर यहाँ सिरहाने घड़ी वो रखती हैं। यहाँ सिरहाने वो घड़ी वो रखती हैं। शादी के बाद कैसे बदल जाती हैं। मायके को जैसे भूल सी जाती हैं। सुबह उठने में कहीं देर न हो जाए, सुबह उठने में कहीं देर न हो जाए, इसलिए अलार्म लगाकर रखती हैं। शादी के बाद कैसे बदल जाती हैं। मायके को जैसे भूल सी जाती हैं। सहमी रहती हैं भविष्य की चिंता में, सहमी रहती हैं भविष्य की चिंता में। कदमों को वो
बड़े सोच के रखती हैं, सहमी रहती हैं भविष्य की चिंता में, कदमों को भी वो ध्यान से उठाती हैं, कदमों को भी वो ध्यान से उठाती हैं। शादी के बाद कैसे बदल जाती हैं, मायके को जैसे भूल सी जाती हैं। मायके वालों से बातें कम हो जाती हैं, मायके वालों से बातें कम हो जाती हैं, पर याद दिल में उनको हमेशा करती हैं, पर याद दिल में उनको हमेशा करती हैं। शादी के बाद कैसे बदल जाती हैं, मायके को जैसे भूल सी जाती हैं। जब आ जाते हैं उसकी आँख में आंसू, जब आ जाते हैं उसकी आँख में आंसू, झट से पल्लू से चेहरे को वो ढकती है, झट से पल्लू से चेहरे को वो ढकती हैं। शादी के बाद कैसे बदल जाती हैं, मायके को जैसे भूल सी जाती है। कितनी लाड़ों चावों से पली हों बेटियां, कितने लाड़ों और चावों से पली बड़ी हों बेटियां, मायके की हर बात को किनारे करती हैं, मायके की हर बात को किनारे करती हैं। शादी के बाद कैसे बदल जाती हैं, मायके को जैसे भूल सी जाती हैं। मायके में कितनी भी जिद्दी हो बेटियां, मायके में कितनी भी जिद्दी हो बेटियां, ससुराल में अपने को बिल्कुल बदल देती हैं बेटियां, ससुराल में अपने को बिल्कुल बदल देती हैं बेटियां। शादी के बाद लड़कियां कैसे बदल जाती हैं, मायके को जैसे भूल सी जाती हैं। ये थी मेरी कविता, शादी के बाद लड़कियां। बताइएगा ज़रूर आपको मेरी कविता कैसी लगी। चलिए अब आते हैं अपनी दिल की बात। ध्यान से सुनिएगा ज़रूर, और हाँ, मेरा पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। इस कदर बट गए हैं ज़माने में सभी, अगर खुदा भी आकर कहे मैं भगवान हूँ, तो लोग उससे भी पूछने लगेंगे। किसके जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वो हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। ऊंचा होने का गुमान और छोटे होने का मलाल नहीं करना चाहिए। खेल खत्म होने के बाद शतरंज के सब मोहरे एक ही डिब्बे में रखे जाते हैं। लोगों का आदर केवल उनकी शक्ल या संपत्ति के कारण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी उदारता के कारण करना चाहिए। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं ना। अतः व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व आदरणीय है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो छलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि मन में सदैव तुम्हें
खोने का डर बना रहे। उम्मीद हमारी वह शक्ति है जो हमें उस समय भी प्रयत्न बनाए रखती है जब हमें मालूम होता है कि हालात बहुत ख़राब हैं। ये थी मेरी दिल की बात आपके दिल तक। यदि मेरी दिल की बात का एक लफ्ज़, एक लाइन आपके दिल को छूती है ना, तो मेरा दिल की बात का लिखना ना बस वही सार्थक हो जाता है। और मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है कि मैं दिल की बात लिखूं और आप सबको उसी मनोभाव से आपके सामने रखूं, आपको सुनाऊं। और आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आपको मेरी कविताएं पसंद आती हैं या मेरी दिल की बात आपके दिल को छूती है या मेरी बात आपके दिल तक पहुंचती हैं, तो मेरे को लिखने के लिए प्रेरित कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खुश रहिए। हाँ, मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।